नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो पर हम लोग आपके साथ बात करेंगे कोविड 19 के रिलेटेड इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। कोविड 19 ऐसा एक टॉपिक है जो कि कोविड 19 होने के बाद इंडिया में होने वाले लगभग हर एग्जाम में ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। सो ये वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, सारे क्वेश्चन देंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका आने वाला एग्जाम के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि एग्जाम में इस टॉपिक के रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन आए तो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ हुआ था? ठीक है, कोरोना वायरस का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप ये क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइए। जस्ट अभी इस टाइम आप हमें कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है? ठीक है, कोरोना का आधिकारिक या फिर ऑफिशियल भी बोल सकते हैं। सो ऑफिशियल या फिर आधिकारिक नाम क्या है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोविड 19। ठीक है, कोविड 19 कोरोना वायरस डिजीज है। कोविड 19 ये कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कि हु द्वारा, सबसे पहले आपको जानना है कि हु का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हु द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया था? ठीक है, कोविड 19 को वैश्विक या फिर महामारी है ये कब घोषित किया गया था कोविड 19 को? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 मार्च 2020 को। ठीक है, 2020 का 11 मार्च को कोविड 19 को हु द्वारा महामारी घोषित किया गया था। ठीक है, हु का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग क्या है? कौन सा है? ठीक है, अंग कौन सा है जो कि मानव शरीर में ज्यादा प्रभावित होते हैं कोरोना वायरस से? ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेफड़ा। मानव शरीर में या फिर मानव शरीर का सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं फेफड़ा में। अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया, यानी कि भारत में पहली बार कोरोना वायरस का मामला कहाँ पर दर्ज किया गया था? किस राज्य पर? ठीक है, एक्चुअली किस राज्य पर पूछा है, किस स्टेट पर सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला दर्ज किया गया था? और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में। सबसे पहले केरल में कोरोना वायरस का मामला दर्ज किया गया था। केरल में सबसे पहले कोरोना वायरस पाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर आपके सामने कि कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना था? ठीक है, कोरोना काल में हर देश में मास्क पहनना जरूरी हो गया था, कंपलसरी था। और ये क्वेश्चन में पूछा है कि उसी काल में, उसी टाइम पर मास्क मुक्त देश कौन सा बना था? और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इजराइल। ठीक है, इजराइल एक ही देश था जो कि दुनिया में जब सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा था तब इजराइल मास्क मुक्त देश बना था, यानी कि इजराइल ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया था पहले ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली बहुत कहाँ हुआ था? ठीक है, देश में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो सबसे पहले किस स्टेट पर, किस जगह पर सबसे ज़्यादा हुआ था? कहाँ पर सबसे ज़्यादा पहला जो वेव बोल सकते हैं, हम बोलते हैं, ठीक है, पहला वेव कहाँ हुआ था? और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक से। कर्नाटक से या फिर कर्नाटक में कोरोना वायरस का संक्रमण पहली बार बहुत हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? यानी कि जनता कर्फ्यू पीएम नरेंद्र मोदी ने कब लगाई थी? और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मार्च 2020। ठीक है, 2020 का 22 मार्च में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, भारत में पहली बार लॉकडाउन कब हुआ था? ठीक है, भारत में पहली बार लॉकडाउन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोविड रिलेटेड सवाल लगभग 90% एग्जाम में पूछा जाते हैं और जाते ही है, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ा एक टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर पूछा है कि भारत में पहली बार लॉकडाउन कहाँ हुआ था? और आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
25 मार्च से 14 अप्रैल तक, जो कि 21 दिन का लॉकडाउन था। पहले 21 दिन का लॉकडाउन भारत में लगाया गया था, जो कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लगाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में पहली बार 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 2020 में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, कोरोना को पहली बार महामारी घोषित किया था हु ने, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इंडिया में कौन सा राज्य ने सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित किया था इंडिया में? ठीक है, यह क्वेश्चन इंडिया का रिलेटेड है और इंडिया का स्टेट रिलेटेड है, और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा। आप अगर ऑप्शन ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर पूछा है कि कौन सा राज्य, ठीक है, और पहले घोषित करने वाला राज्य। यहाँ पर जालंधर ये भी राज्य नहीं है, बेंगलुरु ये भी राज्य नहीं है, कोलकाता भी राज्य नहीं है। सो हरियाणा इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने यहाँ पर है कि कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन सा था? और यह क्वेश्चन का आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब। ठीक है, पंजाब में पूर्ण कर्फ्यू सबसे पहले लगाया गया था कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, ठीक है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बना था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। राजस्थान में पहले लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर आपके सामने कि कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहली भारतीय कौन था? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो प्राप्त करने वाला पहली भारतीय कौन था? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनीष कुमार। मनीष कुमार पहली भारतीय है जो कि कोविड-19 का वैक्सीन लगवाया था। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहली भारतीय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 कि कोविड-19 से संक्रमित पहली प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर है नरेंद्र मोदी भारत का, ऑप्शन नंबर बी पर है इमरान खान पाकिस्तान का, ऑप्शन सी पर है जो बाइडेन अमेरिका का, और ऑप्शन डी पर है बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन का। और अभी इस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? आपको तो पता ही है शायद, ऋषि सुनक, जो कि हमारे ये भारतीय मूल का है। ठीक है, अभी इस टाइम बोरिस जॉनसन नहीं है। बोरिस जॉनसन के बाद और एक प्रधानमंत्री बना था और उनके बाद हमारे इंडियन या फिर हमारे भारतीय मूल का ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने हैं। सो ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी कि बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, वही पहला प्रधानमंत्री था जो कि कोविड-19 संक्रमित हुआ था। ठीक है, पहला प्रधानमंत्री जो कि कोविड-19 संक्रमित था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि कोविड-19 हेतु संयुम टीका विकसित करने वाला पहला देश। ठीक है, संयुम टीका विकसित करने वाला कोविड-19 के लिए संयुम टीका विकसित करने वाला कौन सा देश है? पहला देश। और ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्यूबा। क्यूबा ने सबसे पहले कोविड-19 का संयुम टीका विकसित किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन इज कि यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश। ठीक है, यूएन की कोवैक्स योजना के तहत, ये एक योजना का नाम है कोवैक्स योजना, इसके तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना था? और ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घाना। ठीक है, घाना बना था पहला देश जो कि यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला देश था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव कौन सा था? ये गांव था जम्मू कश्मीर का यवान। ठीक है, वेवान जम्मू कश्मीर का था जो कि पहला 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला गांव था। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाले पहला शहर भुवनेश्वर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ये सब, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा था? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार पहला यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, अभी हम लोग गांव देखा, यूनियन टेरिटरी देखा, सारे देख लिया, अभी राज्य कौन सा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना था, ये आपको याद रखना है। कोविड से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट
21 नंबर क्वेश्चन है कि कोविड 19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना था स्लोवेनिया। ठीक है, यूरोपीय देश पूछा है, एशियन देश नहीं, यूरोपीय देश। ठीक है, कोविड 19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया था, ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 कि कोविड 19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। ठीक है, कोविड 19 का जो टेस्ट है वो सुविधा करने वाला पहला भारत का एयरपोर्ट कौन सा है? और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट में सबसे पहले कोविड 19 टेस्ट का सुविधा किया गया था। ठीक है, यह आपको याद रखना है, दिल्ली एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 23rd नंबर क्वेश्चन है, कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश। ठीक है, वो लोग दावा किया था पहले कि कोरोना का टीका वो लोगों ने बना दिया। सो दावा करने वाला पहला देश कौन सा था? और यह क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस। रूस ने सबसे पहले दावा किया था कि वो लोग कोरोना का जो दवा है या फिर वैक्सीन है वो बना लिया, टीका बना लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन कि जीवन बायो उपकरण को विकसित किया है। जीवन वायु उपकरण को किसने विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ ने। ठीक है, आईआईटी रोपड़ पर जीवन वायु उपकरण विकसित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस को 2 वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा के स्ट्रेन का नाम दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में ये 2 आंसर आपको याद रखना है कि हु द्वारा भारत में पाए जाने वाला कोरोना वायरस को 2 नाम दिया गया था, 2 वेरिएंट है, एक है कप्पा और दूसरा था डेल्टा। सो यहाँ पर पूछा है कि स्ट्रेन का नाम क्या था, देने वाला स्ट्रेन का नाम क्या था? और ये आंसर है 1.617.1 तथा 1.617.2। ठीक है, ये 2 स्ट्रेन का नाम था। अगला हम लोग देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने कि जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश। ठीक है, जानवरों के लिए कोरोना का टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन सा था? और ऑप्शन नंबर ए, रूस इज द राइट आंसर। रूस ने पहली बार जानवरों के लिए कोरोना का टीका विकसित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई कहाँ पर? पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी विशाखापट्टनम से नागपुर। ठीक है, विशाखापट्टनम से नागपुर चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी बोकारो से लखनऊ तक। ठीक है, बोकारो से लखनऊ तक चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण कहाँ पर हुआ था? किस इंस्टीट्यूट ने किया था? आईसीएमआर, यानी कि भारत का बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, परिषद ने किया था, ये आपको याद रखना है, आईसीएमआर ने। ठीक है, आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है ये आप हमें कमेंट में बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 कि कोविशील्ड का निर्माण किसने किया था? ठीक है, कोविशील्ड का निर्माण कहाँ पर हुआ था या फिर किसने किया था? इसका आंसर है ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था। सीरम इंस्टीट्यूट ने, जो कि पुणे में है सीरम इंस्टीट्यूट, और यही ने कोविशील्ड का निर्माण किया था। एंड 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब से हुआ था? ठीक है, भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब से हुआ था? और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 जनवरी 2021 से। 2021 का 16 जनवरी से भारत में टीकाकरण की अभियान शुरू हुआ था, कोविड टीकाकरण के। यह आपको याद रखना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टीका से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 कि टीका उत्सव मनाया गया। टीका उत्सव कब मनाया गया था? 11 से 14 अप्रैल 2021 में। ठीक है, 11 से 14 अप्रैल 2021 में टीका उत्सव मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि टीकाकरण से पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो ये कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शुरू किया था पहले? कोविन.com ने पहले शुरू किया था, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पर आपके सामने है 34 नंबर क्वेश्चन, इसरो ने निर्मित किया था वेंटिलेटर का नाम क्या है? और वेंटिलेटर का नाम था स्वस्थ प्राण और वायु। ठीक है, स्वस्थ प्राण और वायु, ये वेंटिलेटर का नाम था, एक्चुअली इसरो द्वारा निर्माण किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, कोविड से रिलेटेड कुछ मिशन चलाया गया था। ठीक है, ये कौन सा मिशन है, क्या क्या नाम दिया गया था, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कि ऑपरेशन नमस्ते ये मिशन चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा, जो कि खुद कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए खुद को ये मिशन चलाया गया था, ऑपरेशन नमस्ते, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते वायुसेना द्वारा चलाया गया था, जो कि खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है कि वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए यह मिशन चलाया गया था, वंदे भारत मिशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, अगला हम लोग देखते हैं।
अगला है यहाँ पर मिशन सागर, ठीक है, मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर, कोमोरोस आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना, ठीक है। मिशन सागर इसका मेन उद्देश्य था कि कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव को, सेशेल्स और मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं का आपूर्ति करवाना यह मिशन का उद्देश्य था, ठीक है। अगला यहाँ पर है कि ऑपरेशन समुद्र हेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन, ठीक है, यह नौसेना का ऑपरेशन था कि ऑपरेशन समुद्र हेतु, जो कि कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव्स में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए यह मिशन चलाया गया था, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला यहाँ पर आपके सामने है ऑपरेशन संजीवनी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेशन संजीवनी यह है कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवा उपलब्ध कराया था, ठीक है। मालदीव को 62 टन आवश्यक दवा उपलब्ध कराया था किस मिशन के तहत? ऑपरेशन संजीवनी तहत भारत ने ये किया था, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद है कि ऑपरेशन शील्ड का है कि कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा यह मिशन चलाया गया, ऑपरेशन शील्ड, ये ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन शील्ड कि कोविड-19 के अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया जाए, और यह दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। अगला है कि ब्रेक द चेन, केरल सरकार का अभियान था यह कि ब्रेक द चेन, यह केरल सरकार ने चलाया था, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर है कि नमस्ते ओवर हैंडशेक, ठीक है, नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार का अभियान था यह। मो जीवन कार्यक्रम यह था उड़ीसा सरकार द्वारा, और 5T योजना यह दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाए रोकने हेतु, ठीक है, संक्रमण फैलाए रोकने के लिए यह 5T योजना बनाया था, ठीक है। वी सेफ टनल ये तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। आपको ये सारे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। करुणा पहल जो कि सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा चलाया गया था, करुणा पहल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कोविड-19 से संबंधित एप्स और पोर्टल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड-19 से रिलेटेड। मैं आपको पहले ही बता दिया वीडियो का पहले ही कि कोविड-19 से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए, इसीलिए यह वीडियो बना रहे हैं हम लोग। सो आपको एक एक करके ध्यान से देखना है, एप्स और पोर्टल भी आते हैं और आया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कोरोना कवच ऐप, ये ऐप भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था कोरोना कवच ऐप। अगला है आरोग्य सेतु ऐप, ये भी भारत सरकार द्वारा। IGOT या फिर युक्ति पटेल, IGOT या फिर उक्ति पटेल, यह मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर है कि समाधान ऐप लॉन्च किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रवासी रोजगार ऐप, ये सोनू सूद ने ये लॉन्च किया था, ठीक है। प्रवासी रोजगार ऐप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, सोनू सूद ने ये लॉन्च किया था, ठीक है। अगला यहाँ पर है क्वारंटाइन ऐप, ये IIT बॉम्बे ने बनाया था। कोविन पोर्टल ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाया था, कोविन पोर्टल। नारी ऐप ये पुडुचेरी सरकार ने बनाया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सारे ऐप और पोर्टल आते हैं आपका एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया था। कोविड केयर ऐप ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बनाया था। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये राजस्थान सरकार द्वारा। कोविड कवच ऐप ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा। संजीवनी ऐप ये बिहार सरकार द्वारा। कोविड-19 ऐप ये तेलंगाना सरकार द्वारा, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला यहाँ पर आपके सामने है कि आयुष कवच ऐप ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और कोविड फॉर्म ऐप ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया था। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो से कोविड-19 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गया। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट डेली रेगुलर मिलते रहेगा। हम आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ इसी चैनल पर, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।